हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और हीलिंग होता क्या है, हीलिंग करने से मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे कैसे काम करता है, तो इसी को समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। सी, हीलिंग क्या है? हीलिंग मीन्स कि आपके भीतर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है अंदर और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको धीरे धीरे करके रिलीज करना, दिस इज कॉल्ड हीलिंग। जब आप उन चीजों को रिलीज करते हैं तो आप भीतर से हल्का महसूस करना शुरू करते हैं। वो जो आनंद है, जो खुशी है, जो अभी तक हम सब बाहर ढूंढ रहे थे, वो अंदर से महसूस होनी शुरू होती है। वो सेटिस्फैक्शन, वो फुलफिलमेंट का एहसास, वो इनफ का एहसास कि मैं पर्याप्त हूँ, अबंडेंस का एहसास, वो सब अंदर से महसूस होना शुरू होता है। और जब ये सारी चीजें अंदर से आप महसूस करना शुरू करते हैं तब आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में होते हैं? आप इन्हीं की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। और हम सभी को पता है, जितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं, एवरीवन मोस्टली नोज कि जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, हम जैसी एनर्जी ब्रह्मांड में छोड़ रहे होते हैं, वैसी ही चीजें, उसी एनर्जी से रिलेटेड चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहती हैं इन द फिजिकल फॉर्म। तो जब तक हम भीतर से हील नहीं है, भीतर हमारे इतना सारा नेगेटिव इमोशंस भरा पड़ा है, कभी दुखी होते हैं, कभी हर्ट होते हैं, गुस्सा करते हैं, जलते हैं लोगों से, कभी लोगों की सक्सेस को देखकर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, घबराहट होती है, डर लगता है। जब हम अंदर से इन चीजों को महसूस कर रहे होते हैं तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में होते हैं? हम इनकी फ्रीक्वेंसी में होते हैं। अब हम ये एनर्जी ब्रह्मांड में बार बार छोड़ रहे हैं तो क्या होगा? ऐसी ही चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो फिजिकल फॉर्म में अट्रैक्ट होंगी। और तब हम कहते हैं कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ मैनिफेस्ट तो होता नहीं है। और हमेशा ब्लेम करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, भगवान को कि मेरी लाइफ में इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां आ रही हैं, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में। बिकॉज कहीं ना कहीं हम खुद ही उस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, हम वही एनर्जी ब्रह्मांड में दे रहे हैं, तो अब वही चीजें तो हमारी लाइफ में आएंगी। इसीलिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, बट ये पॉजिटिवली तब काम करेगा आपके लिए जब आप खुद को हील करना शुरू करेंगे, भीतर से समझना शुरू करेंगे कि क्या चल रहा है आपके भीतर। इसीलिए कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, बिकॉज जिनका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में आगे चलकर। और कुछ भी ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में दब गए हैं, हमारे डीएनएज में जो आते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं अंदर से। और इस वजह से इतना इजीली, एफर्टलेसली और जल्द से जल्द हम अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से कुछ लोगों की डिज़ायर तो मैनिफेस्ट हो जाती है कम टाइम में ही, बट कुछ लोग लगे रहते हैं, सालों साल लगे रहते हैं, तब जाकर कहीं वो टाइम आता है कि उनकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि जब व्यक्ति लगातार अफर्मेशंस कर रहा होता है, टेक्निक्स का यूज़ कर रहा होता है विश्वास के साथ, तो धीरे धीरे करके वो अपने माइंड सेट को चेंज करता है। और इसके साथ उसे बहुत सारी ऐसी हीलिंग टेक्निक्स भी मिलती हैं, ऐसे हीलिंग, खुद को हील करने के तरीके भी मिलते हैं, लोग भी मिलते हैं कि वो धीरे धीरे खुद को हील भी करता जाता है साथ में। और तब जाकर एक लंबे अरसों बाद उसकी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं खुद से? तो आपको मेडिटेशन हर दिन करना है। भले आप 15 मिनट बैठें, नहीं बैठ सकते 10 मिनट बैठें, बट बैठें शांति से खुद के साथ। एक सूदिंग सा म्यूजिक लगा लीजिए, म्यूजिक नहीं समझ आ रहा है तो गाइडेड मेडिटेशन लगा लीजिए, इस चैनल पर भी है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और होओपोनोपोनो प्रेयर आप जरूर करिए सेल्फ हीलिंग के लिए। जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो इससे धीरे धीरे करके आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये जो होओपोनोपोनो प्रेयर के 4 फ्रेजेस हैं ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं। जहाँ पर आप सॉरी भी बोल रहे हैं, दैट्स मीन कि आप रियलाइज कर रहे हैं कुछ तो गलत है
कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, फिर आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। जो आपने गलतियां की हैं यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और फिर आप थैंक यू बोल रहे हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में हैं और जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और ये जो सिचुएशन आई, जो आपको मौका मिला अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने का, उन्हें एक्सेप्ट करने का, उन्हें रिलीज़ करने का, उसके लिए। और फिर बोलते हैं आप आई लव यू। लव जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, जिसके भी अंदर है वो बहुत खुश है दुनिया में। भले उसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ना हो, लग्जरीज ना हो, बट जो प्यार से भरा है वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसके पास ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो छलक रहा है ना प्यार से। तो जिनको ज़रूरत है सब आते हैं, और वो हर दिन भरता है, हर दिन देता है। सो ये चारों फ्रेजेस मैजिकली आपके इनर वर्ल्ड पर काम करना शुरू करते हैं, आपकी उन नेगेटिविटी को रिलीज करना शुरू करते हैं भीतर से। इसलिए होओपोनोपोनो प्रेयर 2 बार सुबह और शाम जरूर करिए। भले आप 10 मिनट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप 108 बार चैंटिंग करें। आप 10 मिनट शांति से बैठिए, अपने हार्ट पर अपना हैंड रखिए और खुद के साथ शुरू करिए। आई एम सॉरी माय डियर सोल, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। और देखिए कैसे आप इतना शांत हो जाएंगे, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लगेगा। आप जब परेशान हो, कुछ भी नेगेटिव इमोशन आपके भीतर चल रहा है, आपको अगर 5 मिनट का मौका मिले शांति से बैठने का, आप शांति से बैठकर अपने हार्ट पर रखिए हाथ और आंखें बंद करिए और ये मंत्र चैंट करना शुरू करिए। आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये मैं भी करती हूँ और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे भी मिल रहा है। ये हर एक एरिया में लाइफ के काम करता है और आपको हील करता है। और जब आप धीरे धीरे हील होना शुरू करते हैं, आप पॉजिटिवली अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। और जब आप हील हो जाएंगे तो मेरी गारंटी है आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक का यूज़ तो नहीं करना पड़ेगा। आप सोचेंगे और वो इमोशन आपके बता देंगे कि यस दिस इज़ फॉर यू, एंड ये चीज़ अब आने वाली है। और आपके भीतर वो पेशेंस, वो सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आएगा। आप ऑब्सेस नहीं होंगे किसी भी चीज़ के लिए कि हो क्यों नहीं रहा है, कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। आपको इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपका। सो होओपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करिए। इसके साथ आप नाम जप भी कर सकते हैं, जिनसे भी आप कनेक्शन फील कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हो उनका नाम जप करिए। इससे क्या होगा, आपके भीतर उनके नाम की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो जनरेट होनी शुरू होगी और आपके भीतर से आप धीरे धीरे करके पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे। इसके साथ आप योगा कर सकते हैं। अलग अलग जो योगा के स्टेप्स होते हैं वो हमारी बॉडी के भीतर जो ब्लॉकेजेस और नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड होती हैं उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन एक सही डायरेक्शन में फंक्शन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव होते जाते हैं। सो इन सभी चीज़ों को अपनाएं और हाँ, अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दें। इससे क्या होगा, इससे आप धीरे धीरे करके अंदर से पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, अंदर से प्योरीफाई और हील होना शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसे होंगे तो आपकी एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। किस फ्रीक्वेंसी से आप ऑपरेट करेंगे, पॉजिटिव। तो आप ब्रह्मांड में क्या छोड़ रहे हैं, वही पॉजिटिव एनर्जी। तो फिर लाइफ में क्या आएगी, डेफिनेटली वही चीज़ें आएंगी जो आपको आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा इन्हेंस कर दें। सो इनको ज़रूर ट्राई करिए, खुद को ज़रूर प्योरीफाई और हील करिए, अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए और फिर देखिए कैसे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू होती हैं। बट हाँ, ऑब्सेस मत होइएगा, बिकॉज ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आप ऐसा कोई गोल बनाकर अगर करेंगे कि बस 10 दिन मैंने किया और ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, तब आप ऑब्सेस होंगे। तो इसको ऐसे लेना है कि आप ये करते हुए इंजॉय कर रहे हैं, ये आपका डेली रूटीन है, आपको करना अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हैं। और हर दिन करिए, फिर देखिए कैसे लाइफ में मैजिकली चेंजेस आते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।